हाँ बच्चों, जेई मेन के पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस 11 अप्रैल 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। बहुत आसान सवाल था। तो इसको मैं इम्पोर्टेंट फॉर नीट बोल सकता हूँ कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। आसान सवाल जेई मेंस के हमेशा नीट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सही है, तो नीट वाले बच्चे ऐसे सवालों पर नजर रखेंगे बिल्कुल। अब सुनिए सवाल क्या है। सवाल ये है, एक सॉलिड स्फीयर है, मास 500 ग्राम है। जो जो डाटा मालूम है लिख लीजिए। मास कितना है, 500 ग्राम, यानी कितना, 1/2 kg, 1000 का डिवाइड कर दिए। ठीक है सर, जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया गया है सर, 5 सेंटीमीटर। सही है, यानी 5/100, 100 का डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1/20 मीटर। किसकी वैल्यू, रेडियस। और रोटेट अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, एक डायमीटर के अबाउट में रोटेट हो रहा है कौन, सॉलिड स्फीयर। क्लियर हो। हाँ सर, ये सॉलिड स्फीयर है। क्या है ये, सॉलिड स्फीयर। क्लियर हो। अब सुनना, एंगुलर स्पीड कितना दे दिया है, 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा भी पता है आपको, 10 रेडियन पर सेकेंड। खैर ऐसे आई में ही है, कोई दिक्कत है नहीं। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट्स इट्स टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब टेंजेंट लाइन इधर कहीं से पास होगी। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा किया, इस लाइन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो इस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। जो समझदार रहते हैं उनको याद भी रहता है, सब दिमाग में ही गुना भाग कर लेते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए ये दूरी मालूम होना चाहिए। ये दूरी आर के बराबर है। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो जो लाइन सेंटर ऑफ मास से पास होगी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आईसीएम बोल दूंगा, और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई बोलूंगा। कोई दिक्कत। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है सर, आई बराबर आईसीएम प्लस क्या, एमडी स्क्वायर। क्लियर हो। हाँ सर, तो ये आई फाइंड ही कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा। तो आई की वैल्यू आईसीएम, आईसीएम कितना, 2/5 mr² है ना। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, सेंटर से जाने वाली लाइन जो डायमीटर है, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, जो आप याद किए होंगे। नहीं याद किए तो याद कर लें। इस सॉलिड स्फीयर का, किसका, सॉलिड स्फीयर का। सही है। इस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। ये लाइन कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से। सही है। हाँ सर। और डी की वैल्यू आर है, तो ये हो जाएगा mr²। सोल्व कर लीजिए तो ये मिल जाएगा। यहाँ 5 यहाँ आगे इंटू होगा, तो ये आ जाएगा 7/5 mr²। इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसको घेर लेते हैं। सही है, अगले स्लाइड में लिख लेते हैं इसको भी। तो आई की वैल्यू हमें पता हो गया, आई कितना आ गया सर, 7/5 mr²। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। है ना, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज x इंटू 10 टू द पावर क्या, -2 टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर। डायमीटर के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्लियर हो। डायमीटर के अबाउट में क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। डायमीटर यहां से पास होगी। सही है। इसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो। हाँ सर। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन एल से शो करते हैं। अब घूमती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या लिखा जाता है, एल इजिकल्स टू लिखा जाता है आई ओमेगा। और आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस लाइन के अबाउट में ये घूम रहा हो। तो किसके अबाउट में घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल बराबर आईसीएम इंटू क्या, ओमेगा, फॉर दिस प्रॉब्लम। बाकी एल का जनरल फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। अच्छा ठीक है। आईसीएम कितना है, अभी अभी बताया, 2/5 mr² इंटू ओमेगा, तो एल भी पता होगी। तो क्या बोला है वो क्वेश्चन वाला, पढ़िए। कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज x इंटू 10 टू द पावर -2 टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो एंगुलर मोमेंटम का कितना टाइम्स है, x इंटू 10 टू द पावर क्या, -2 टाइम्स इंटू क्या, एल। ये कौन है, आई। आई और एल में उसने रिलेशन दे दिया था।
अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई साहब? वैल्यू पुट करने के बाद आई आपका 7/5 है हमारा स्क्वायर। हाँ सर। और एक्स इंटू 10 टू द पावर क्या, -2। और एल कितना है, एल है सर 2/5 mr² इंटू क्या, ओमेगा। जो जा रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। mr² चल देगा, 5 भी चल देगा। सही है। तो मुझे तो एक्स चाहिए। हाँ सर। तो एक्स को इधर ही रखो, 2 को इधर लाकर डिवाइड मारो 7/2, और इसको भी इधर लाकर डिवाइड मारो 10 पे पावर क्या, -2। सही है। और एक ओमेगा भी इधर आकर डिवाइड होगा इंटू ओमेगा, ये कस टू क्या, एक्स। अब देखो मूर्ख टाइप बहुत बच्चे क्या करते हैं ऐसे सवालों में, कि पहले ही मास और रेडियस की वैल्यू रख के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन बढ़ेगा ना भाई फालतू का, लास्ट में रखा करो ना, बिल्कुल अंतिम स्टेज पे जाके। देखो यहाँ पे मास और रेडियस का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, कट गया। अरे हाँ सर। अब सुनो, 7/2, इसको ऊपर लेके जाइए, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और नीचे में ओमेगा है, ओमेगा 10 है, यही आपका क्या हो जाएगा, एक्स। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 बार में इसको कैंसिल कर लेगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 35। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान बोल सकते हैं इसको। सही है। देख लीजिए, कोई टफ सवाल नहीं था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का सवाल था, आंसर हो जाएगा इसका 35 इज करेक्ट आंसर। सही है। हाँ सर, देख लो भैया, बाकी कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। नीट के लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं।